नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट प्रीति आपका दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही शो में जिसका नाम है अतिथि देवो भव। दोस्तों, आज के दौर में हमें खुशियाँ बराबर सबको चाहिए। स्माइलिंग इज़ नाउ फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ। जैसे एक फूल होता है ना, उसके पास से भी गुजरता है तो उसकी मुस्कुराहट से वो खुशबूदार बन जाता है, उसकी महक से उसको खुशी महसूस होती है। तो आज के समय में हम सबको खुशियाँ चाहिए। यूँ तो देखो, ये सृष्टि नाटक मंच में हम सब एक एक्टर और एक्ट्रेस की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे पास एक हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर एक्ट्रेस आई हैं जिनका नाम मुस्कान है। उनके ओरे से ही एक मुस्कुराहट की महसूसता आती है। उनके आसपास में जैसे मुस्कुराहट का गुलदस्ता लगाओ। तो आज हम सब उनका इस शो में हार्दिक स्वागत करते हैं। मुस्कान सिस्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके थैंक यू। अपने शो में अतिथि देवो भव। आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अब आप बताइए, आपने इस शो में आने से पहले आपका एक लंबी जर्नी रही है, क्या क्या किया आपने? शुरुआत में मैंने 16 इयर्स की थी, तब मैंने फियर फाइल्स किया था। एंड उसके बाद जब मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया, अभी रिसेंटली मैंने एक ऐड किया है सलमान सर के साथ। अच्छा, वेरी जी। नाइस। तो वहाँ से मेरी एक्चुअल जर्नी शुरू हो गई थी। मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आए, मैंने रैम शोज़ किया, बट उसके साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जो किया है वो है स्पिरिचुअल जर्नी में। काम के साथ साथ मैंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू कर दिया, जहाँ पे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक्टिंग आपका एक एम ऑफ लाइफ था या एक सडन चेंज हुआ है? ये एक एम ऑफ लाइफ ही था, मुझे पहले से यही करना था। तो मेरा एक था कि मैं पढ़ाई करते करते जब मैं मूवी भी देखती थी, एग्ज़ाम्स के बाद जब हॉलीडेज़ होता था, अच्छा मूवीज़ देखने जाऊँ तो मैं हमेशा अपने आप को उधर इमेजिन करती अच्छा, थी। एज ए एक्ट्रेस। हाँ, और मैं हमेशा भगवान को बोलती थी प्लीज़ मुझे एक बार वहाँ पे चांस दे दो, अच्छा। या तो टीवी में दे दो या हाँ हाँ। कभी म्यूज़िक एल्बम में दे दो। एंड उनके चमत्कार से आज मुझे काफ़ी अच्छे काम मिल रहे हैं। तो आपने एल्बम के लिए भी सोचा है? जी, मैंने कभी एल्बम किया है राधा और कृष्णा का। तो उसके बाद मैंने अभी एक मेरी साउथ की मूवी आने वाली है, उसकी शूटिंग चालू है अभी। मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, तो उसमें रिटन वर्ड था कि आपने साउथ मूवी के लिए भी डेब्यू कर रहे हो। जी, यही है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था, काफ़ी डिफरेंट था, दूसरा लैंग्वेज था तो क्योंकि मेरे लिए। बॉलीवुड एंड टॉलीवुड, इट्स अ या बिग डिफरेंस। या क्या लगा वहाँ पे? फर्स्ट टाइम मैंने मलयालम लैंग्वेज किया तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट वो एक एक्साइटिंग चीज़ भी थी सो यू नो कि द मैं कुछ, लैंग्वेज। या मतलब एक ऐसा था कि हम लोग डायलॉग लिखते थे इंग्लिश में, एंड उसको फिर हम लोग रटा करके बोल देते थे कैमरे के सामने। तो अच्छा, ये था मेरा फर्स्ट टाइम एंड बहुत मैंने लाइक इंजॉय किया वो शूट को। तो आप तो बहुत छोटी है, एक लैंग्वेज के लिए आपके अंदर एक एंथुसियाज्म है कि हाँ मुझे लैंग्वेज लर्न करना है, इट्स अ बिग थिंग। जी जी और जी। सलमान सर के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा था, बिकॉज मेरा तभी कॉलेज ख़त्म हुआ था एंड मेरे एग्ज़ाम्स के बाद मैंने वो ऐड किया था, तो मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ कि वो मुझे मिला। बिकॉज मैंने इतना प्रे किया था गॉड को कि मुझे ये कैसे भी मिल जाए, कैसे भी, एंड थैंक्स टू गॉड मुझे वो मिला एंड तो ये मैं सारा बहुत कुछ खुश हूँ। करते हुए आपकी जर्नी में स्पिरिचुअलिज्म का एंट्री कैसे हुआ, ये आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। जी ज़रूर। ये सबसे पहले मेरी नानी ने मुझे इनकरेज किया इस अच्छा, चीज़ नानी। के लिए। तो हाँ। आप हॉलीडे पे गए थे या बस मम नानी आ गई आपके पास, या? नहीं, नानी मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं हर शाम मुरली सुनने जाती हूँ, तो तू एक बार आ, एक बार देख कि तो कैसा लगता है। लाइक वो स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा करेगा तेरे को। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस लेते हो तो आपको पता नहीं आप क्या करो, एक पॉइंट के लिए आप गिव अप कर देते हो। तो मेरी नानी बोली एक बार तू आ और देख एक बार। मैं वहाँ गई एंड मैंने वहाँ पे कोर्स किया। उसके बाद से जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, और मैं उस चीज़ को कभी ख़त्म नहीं करना चाहती, बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ सबसे बेस्ट होती है। तो आप इसको प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते हैं? यस, मैं शूटिंग के टाइम पे भी भगवान को याद करती हूँ। आई ऑलवेज बी पॉजिटिव, आपका काम ज़रूर अच्छा होगा, लुक और एट अगर दिस। नहीं भी हुआ देर इज़ ऑलवेज अ रीज़न कि गॉड ने आपको किसी चीज़ से बचाया है। आप सच में एक इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आपके एज में ये चीज़ें लोग डरते हैं। पीपल हैव द स्केयर कि नहीं नहीं मुझे मेडिटेशन नहीं करना है, लेकिन देखो आपने इसको पार्ट नहीं, ऑफ लाइफ बनाया है दोस्तों। जी जी, ज़रूरी ये है। चीज़ें हम व्यूअर्स के लिए भी बहुत इंस्पिरेबल है। तो आपको कोई चैलेंजेस नहीं आते, क्योंकि इस फील्ड में डिप्रेशन, एंगर बहुत ही हाई लेवल का है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक ऐसा होता है ना कि आपको कभी कभी स्ट्रेस होने लगता है, एक ऐसे कॉम्पिटिशन्स आते हैं जो आप कभी शायद आप नहीं कर पा रहे हो, कि आपको ऐसा लग रहा है, डीमोटिवेटेड फील करते हो। तो जब आप भगवान को याद करते हो, आप कभी डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे, या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे इसके जैसा बनना है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा है कि आप खुद के बारे में जानना चाहते हो, खुद के बारे में जानना चाहते हो, भगवान का इम्पोर्टेंस जानना चाहते हो, कैसे आप अपने माइंड को काम रखो, ये सब चीज़ आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ही पता पर चलेगी। मुस्कान जी, आप ये बात तो सही कह रहे हो, बट हाउ अबाउट अदर्स पीपल, हाउ यू हैंडल अदर पीपल? बिकॉज इसके अंदर जो कॉम्पिटिशन इज आउट ऑफ द वे है। अगर एक मूवी हिट हो गई देन गुड, फिर अगर नहीं चली तो फिर आपके आसपास के लोगों को कैसे हैंडल करते हो? इट्स ओके, इट्स द फेज ऑफ लाइफ। आप ऊपर नीचे हर एक चीज़ होता है, यू कैन बी लाइक हर एक चीज़ परफेक्ट हो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है। अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। फिर आपके फ्रेंड्स का क्या इम्पैक्ट होता है इस चीज़ के ऊपर कि आप क्लासेस करने जाते हो, यू डू मेडिटेशन ऑन रेगुलर बेसिस, जी, यू आर जी। रीडिंग मुरली, और आप बहुत खुश भी रहते हो। जी। अभी देखो, आप अभी भी हंसी रहे हो तो आपके फ्रेंड्स को क्या कुछ लगता नहीं है इसके पास क्या है, व्हाई शी इज ऑल टाइम हैप्पी कि वो हमेशा वो? पूछते हैं। तो आप उनको कभी रिवील किया आपने? मैं उनको हमेशा कहती हूँ कभी भी स्ट्रेस हो, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इतनी स्ट्रेसफुल चीज़ इतनी नॉर्मली कैसे बोलती है। वो पूरे स्ट्रेस में रहते हैं, बोलते हैं हम मुझसे हो नहीं रहा है, ये वो तुझसे कैसे हो रहा है, तू इतना आराम से कैसे बोल रही है सब चीज़ें। मैंने बोला हो जाएगा, तुम प्यार से करो, शांति से करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो कभी आपने सोचा कि उनका भी थोड़ा डिस्कशन हमेशा करें? हमेशा मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ, कभी भी उनको लगे कि मुझे कॉल करना है, कुछ भी हो, आधी रात भी हो, मैं उनको हमेशा समझाती हूँ, उनको मेडिटेट करने बोलती हूँ। कभी उनके नियर बाय जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे उनको मैं बोलती हूँ ज़रूर जाए और मेडिटेशन करें। तो आपने अभी आपकी एम ऑफ द लाइफ क्या है एट दिस टाइम? चलो, यू एम आर, ऑफ द लाइफ इज़ टू बी द गुड पर्सन। नो आई एम दैट्स इट। टॉकिंग अबाउट इन योर करियर। करियर में मुझे सिर्फ एक्टिंग में ही जाना है, एंड साइड बाय साइड एक अच्छा इंसान भी बनना है मुझे। एक्टिंग में क्या सोचा है आपने कि मूवीज़ मूवीज में करना है? मूवीज़ में करना है, वेब सीरीज़ में करना है। तो फिर अब वेब सीरीज में कैसे मेंटेन करोगे? उसमें तो बहुत सारी चैलेंजेस भी आती है। चलेगा, मैं सब कर लूँगी, सब फेस कर तो लूँगी। मतलब मुस्कान मुस्कुरा ही रही है फेस के लिए भी, हाँ? बस चलो, चैलेंजेस कुछ भी आए मैं कर लूँगी। तो कोई एक चीज बताइए जो आपने सीखा हो ड्यूरिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी, जिसको आप कॉन्स्टेंटली यू आर टेकिंग इट इज जस्ट लाइक अ बॉक्स ऑफ की, एवरी टाइम आपके पास ही वो रहता है। खास ऐसी एक कोई की पॉइंट बताइए जो आप अपने साथ कॉन्स्टेंटली लेके चलती हैं, जो डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करती है। एक तो है स्ट्रॉन्ग माइंड और एक अच्छा कर्म। अगर आप ये दो चीज़ करेंगे ना तो आपकी लाइफ में कभी बुरा नहीं होगा। अच्छा, ये आपके दो की पॉइंट्स हैं। यस। इसके अलावा और क्या सोचा है आपने? बस यही है कि स्पिरिचुअल जर्नी में मैं अपना जर्नी अच्छा रखूं, काफ़ी लंबे समय तक रखूं, मैं अपने दोस्तों को बताऊं, मैं अपनी फैमिली को भी काफ़ी टाइम बोला है कि ये करे। तो मेरी मॉम भी इसमें आ गए हैं, और मेरी अच्छा, आपकी नानी। मम्मी? हाँ, मेरी मॉम भी आ गए हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है वो तो चीज़ आपके बाद वो आई हैं। मेरे बाद। मुस्कान जी, आपके जीवन का रोल मॉडल कौन है? कुछ मेरी रोल बताएं। मॉडल मेरी मॉम है, बिकॉज जितना वो मुझे सपोर्ट किए, आई गेस मेरे लाइफ में किसी ने मुझे नहीं किया होगा। अच्छा, हाँ, मेरे करियर से लेके, मेरे पढ़ाई से लेके हर एक चीज़, उनकी एक अच्छी क्वालिटी है कि वो दूसरों का सबसे ज़्यादा सोचते हैं। वेल विशर। बहुत। ये चीज़ मुझे सीखने में काफ़ी समय लग गया कि नहीं यार, ये सब क्यों, ये सब लाइक मुझे नहीं लगता था पहले पहले कि लगती हो, नहीं, हाँ। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, ऐसा था। बट नहीं, जब एक मेच्योरिटी आने लग गई लाइफ में तब ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो दिल इनका बहुत अच्छा है। और इन्होंने मतलब कह सकते हैं कि अगर ये एक ही मेरे साथ भी रहेंगे, मुझे 10 जन की ज़रूरत नहीं है। वंदे आई मातरम। एम है ना? मैं इतनी खुश हूँ, और लाइक सोच नहीं सकती कि मुझे इतनी प्यारी मॉम मिली है मेरे लाइफ में। ज्ञान में तो आप अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी के साथ मूव कर रहे हो, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट इसके पहले की लाइफ में कोई ऐसे चैलेंजेस, कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको लगता है कि मुझे उसको हील करने की ज़रूरत है, उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। जी, पहले जब यहाँ आने से पहले मेरा ऐसा था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो अच्छा, मैं किसी से आपको बात नहीं देख कर के तो सकती। नहीं लग रहा कहीं से भी। बहुत प्रैक्टिस है, सालों की प्रैक्टिस है ये। तो पहले ऐसा था कि मैं किसी से बात करने के लिए भी डरती थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत चीज़ों में मैं रिजेक्ट हो जाती थी। तो उस वजह से मेरे अंदर एक एंजाइटी बैठ गई थी कि यार काश मैं उस डर के वजह से मैं शायद कुछ आगे कर पाती लाइफ में। करना मुझे स्कूल टाइम से था, बट वो मेरे
कॉन्फिडेंस लो होने के वजह से शायद मैं कुछ कर नहीं पाई उस वक्त। जब भी ऐसा लगता था कि एक बार रिजेक्ट हो गई तो ऐसा लगा अरे यार अब मुझे सेकंड टाइम नहीं करना चाहिए, वरना मुझे बहुत एम्बैरेस फील होगा, लोग देख रहे, लोग हंस रहे। तो ट्रॉमेटिक, बहुत ट्रॉमेटिक था। मतलब अगर कोई हंस भी दिया कोई मेरे परफॉर्मेंस तो मेरे को रोना आ जाता था कि ओ माय गॉड मैंने शायद बहुत गलत कर दिया, कुछ तो कर ऐसा हो गया। अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब बहुत डिफरेंट हो गया है चीज़ें। इसमें मेरे को काफ़ी साल लग गए, स्कूल टाइम से लेके कॉलेज के बाद मुझे इतना प्रैक्टिस लगा है कॉन्फिडेंस लाने में। बिकॉज एक नेगेटिविटी हो जाती थी उस वक्त कि अरे शी इज़ नॉट डूइंग गुड, ये ऐसा वैसा। अब ऐसा है कि नहीं, आपको जब खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, आप जब खुद से प्यार करने लगते हो, हर एक चीज़ अच्छी होने लग जाती है। कितना बेनिफिट है मेडिटेशन का बेनिफिट। बहुत। अगर आप खुद से प्यार करेंगे लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर आप बोलेंगे ना मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर, दूसरे आपको कंप्लेन करना शुरू कर देंगे, हाँ आई गेस आप नहीं कर सकते हो। और ऐसी कौन सी आपको लगता है जो एक ऐसी वैल्यू है जिसको कि आपको लगता है कि इट इज़ माई ओन वैल्यूज नाउ, कुछ है आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस? सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस है मेरा। बिकॉज वो दोनों जब मैंने अपने लाइफ में लाया ना, जब आप खुद से इतना करने लगते हो ना, कॉन्फिडेंस लाते हो, पॉजिटिविटी लाते हो, राइट। वो दूसरे लोग देख के भी आपको फिर वो शाबाशियाँ देती कि अरे ये कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस लाती है, इतना स्माइल है, ये सब। ये चीज़ पहले नहीं थी बिल्कुल भी। आई नेवर यूज्ड टू स्माइल। मैं एकदम चुप चुप रहती थी कोने में, एकदम सो यू बैठी कैन रहती से द थी। मेडिटेशन इम्प्रूव द पर्सनालिटी एज वेल। टोटली पूरा पर्सनालिटी मेरी चेंज कर दी। एंड वो मेरे लाइफ में जिस अभी जो एक्टिंग लाइन है वहाँ पे आप इतने शाई नहीं रह सकते, नहीं। कॉन्फिडेंस भी चाहिए कैमरे के सामने, वो तो था ही नहीं मेरे अंदर। धीरे धीरे जब मैंने उस चीज़ को बिल्ड किया, सेल्फ लव आने में ऐसा कुछ दिन नहीं लगते, बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को। पहले मुझे ऐसा था कि नहीं यार अगर मैंने परफेक्ट नहीं किया तो लोग मेरे पे हंसेंगे, ये है वो है। अब ऐसा है कि नो इट्स ओके। आप जब अपने बॉडी को कह देते हो ना कि इट्स ओके, हो जाएगा सब कुछ, आराम से हो जाएगा, आई नो यू कैन डू इट। आप जब ये एक वर्ड बोलते हो ना, मेरा पहले ऐसा था कि मैं पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी। आई यूज टू फेल अ लॉट। ओह माय गॉड। मेरी मॉम स्कूल में आते थे, उनका तो मुंह बन जाता था, बोलते ओ गॉड आज भी बहुत सुनने मिलेगा इसकी वजह से। तो आई यूज टू फेल अ लॉट हर साल। तो ऐसा था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। जब मैंने अपना सेल्फ लव कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू किया, मैं एक मंत्र हमेशा करती थी एग्ज़ाम से पहले, मिरर में देखती थी आई कैन डू द बेस्ट, आई कैन डू द बेस्ट, मैं पास होंगी, मैं बहुत अच्छा करूँगी। भले मैंने इतना अच्छा नहीं पढ़ा होगा, वहाँ जाके जब मैं मार्क्स देखती थी ना, मेरा सबसे बेस्ट मार्क्स आता था। तो यू मीन इनडायरेक्टली हम सेल्फ चेकिंग शुरू कर देते हैं और उस Yes. सेल्फ चेक से कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाता है। बहुत होता है, आपका माइंड काम करना शुरू होता है। अगर आप डरे रहोगे, जो आता था वो भी भूल जाओगे। फियर फैक्टर। यस। तो आप जब शूटिंग पे भी जाते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ गलत कर दूं बड़े स्टार के सामने, ऐसा सिर्फ एक चीज़ करना, आई विल डू द बेस्ट, शूट बहुत अच्छा जाएगा, मैं बहुत अच्छा करूंगी, बहुत। दैट मीन्स यू आर एंजॉयिंग ये स्पिरिचुअल जर्नी Yes. एंड यू आर अप्लाइंग इट 100% ऑन योर लाइफ। यस तो ये तो आपके लिए मिराकल का काम कर गया। बहुत। और कोई मिराकल ऐसा लगा हो कुछ ऐसे बैड इंसिडेंट्स में जहां आपको इंस्टेंट हेल्प मिली हो? और एक कह सकते हैं कि मैं हमेशा शूट से पहले ना भगवान को याद करती हूँ कि मेरा हमेशा चीज़ स्मूथली जाए, अच्छा जाए और आराम से जाए चीज़ें। तो एक बार ऐसे शूट पे हुआ था कि मेरा टेरेस पे शूट था एंड वहाँ पे ऐसा दिखाना था कि आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। ओह माय और गॉड। किसी ने मुझे बचा लिया लेकिन पीछे Okay. से। अब वहाँ पे ऐसा सिचुएशन था कि जब मैं टेरेस पे खड़ी हूँ, रियल टेरेस पे, वहाँ पे नीचे पूरा खाई है। व्हाट इफ आई वुड हैव फॉल्ट, मैं वहाँ अगर गिर जाती तो मतलब इस काइंड ऑफ शिवरिंग ऑन द बहुत बॉडी। शिवरिंग था। एंड मैंने 8 नंबर का चश्मा पहना था। आई वॉज अ नर्डी टाइप ऑफ अ पर्सन उसमें। राइट। तो उसमें वो दिख नहीं रहा था, आपका जो कैरेक्टर था। यस। तो उसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। अब मैंने अगर गलती से भी अपना पैर थोड़ा सा भी आगे कर लिया, मैं शायद गिर के मर जाती। Oh my दैट God. वॉज माई लास्ट शूट, ऐसा मेरे दिमाग में था। बट ऐसा नो नो नो, आई विल डू माई बेस्ट, हो जाएगा हो जाएगा। एंड वो कॉन्फिडेंस मैंने अंदर रखा, कैसे भी करके किया, बट वो शूट हुआ अच्छे से। थोड़े से चीज़ें हुई थी ऊपर नीचे, मेरे को ऐसा लगा कि ओ गॉड आई वुड हैव डाइड, बट मैं अपने दिमाग में भगवान को हमेशा याद रखती थी। तो परमात्मा की शक्ति का आप कह सकते हो कि ये ट्रेमेंडस इफेक्ट आया आपके। बहुत आया, बहुत ज़्यादा आया। अब एक बात मुझे और याद आई कि आप माया नगरी में रहती हो, दैट इज मुंबई। जी। तो वहाँ पे कैसे मैनेज करते हो? वो तो पूरा माया नगरी ही है। वहाँ पे आप अपनी जर्नी को कैसे करते हो? क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ही रश है। आई नो, मुंबई लोकल्स, बसेस, हर चीज़ ही बड़ा ही पैथेटिक है। वहाँ पे आप कैसे
इन चीज़ों को मैनेज करते हो? बताइए। प्यार से करती हूँ, आराम से करती हूँ। मैं अपना नॉर्मल जो मेरा बेसिक है, सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना, उसके बाद सात्विक खाना। आप जब भी खाना बनाओ तो आप भगवान को याद करके खाना बनाते हो, तो जो एनर्जी आपके खाने में जाती है आप वही फील करोगे। यू आर वॉट यू ईट। तो आप जब कभी कोई अगर आपका खाना बना रहा हो जो गुस्से में बना रहा हो, रश में बना रहा हो, नहीं अब तो मुझे घर जाना है कैसे भी करके, वो आप खाओगे, वो ही एनर्जी आपके अंदर आएगी। अगर आपको इतने सारे भीड़ में भी अगर आपको हाँ जी। काम रहना है, मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के अपना ही खाना बनाती हूँ। खुद से बनाते हो? खुद से बनाती हूँ। वेरी गुड। खाना बना के उसमें भगवान को याद करती हूँ। जैसे हम कैसे वो भोजन बनाते हैं गुरुद्वारे में हो, मंदिर में हो, भगवान को याद करके बनाते हो, इतना टेस्टी कैसे लगता है। हम सोचते हैं कि हम घर पे कैसे बनाएं, यहाँ कैसे सेम चीज़ लगे, वाइब्रेशन। तो जब वो वाइब्रेशन से जब मैं अपना खाना बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, मैं हमेशा उसमें देखती हूँ कि भगवान अपनी किरणें उसमें डाले, उसमें हैप्पीनेस डाले, कामनेस डाले कि आज मैं कोई अच्छा कर्म करूँ। ये सब एक माइंड में डाल के आप जब खाना बनाते हो, आपका माइंड भी वैसा ही रहेगा। आप नॉर्मली अच्छे से प्यार से बात करोगे, शांति से बात करोगे, तो आपका यही रहेगा पूरा। मुस्कान जी, इट्स लिटरली यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क कि आप Thank खुद you. से भोजन बनाते हो। आज के दौर में खाना पकाना एक चैलेंज है। बहुत है। कुक, जोमेटो और कितने क्या क्या नहीं है, लेकिन आप परमात्मा की याद में भोजन बनाकर खाते हो। जी। फिर आपने क्या डिफरेंस देखा अभी सात्विक भोजन और पहले का जो आपका लाइफस्टाइल था, उसमें आपको क्या डिफरेंट पता चला? जी, जो पहले का भोजन था, अब ऐसा था कि मैं नॉर्मली भी खाती थी, जो हमारी मेड बनाती थी, ऐसा था। तो तभी भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी बिना वजह चिड़चिड़ापन, राइट राइट बिना राइट। वजह रोना, चिल्लाना दूसरों पे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ? मुझे ऐसा लगता था कि क्या मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया, क्या है, क्या ऐसा क्या गलत खा लिया मैंने, जो मुझे इरिटेट कर रहा है बहुत। बिकॉज़ आई यूज्ड टू ईट नॉन-वेज बिफोर। तो वो एक, ओके। हाँ, नॉनवेज खाती थी। तो वो नॉनवेज खाने के बाद ना मेरा एक नेचर ही अलग था उसमें। एंगर इश्यूज, एंजाइटी, हर बार रोना, ये मेरा नेचर था। इसके पीछे का एक लॉजिक मुझे अभी याद आया कि हाँ। जब हम किसी चिकन या मटन को या किसी जो कट करते हैं, तो जिस टाइम पर वो जो उसके पास जो नाइफ होती है और जब उसको कट कर रहा होता है, तो वो एनिमल के अंदर क्या फीलिंग आती है? डर, एंजाइटी, रोना, एग्जैक्टली वही फील आती है जब फियर, मैं खाती हूँ। डीप फियर। फियर, और जब हम उस भोजन को, तो वो क्या वही हुआ? वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है। क्योंकि दे आर एनिमल्स। एग्जैक्टली। इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन पॉजिटिवली, यस। है ना अपने आप को। तो आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि एक बिजनेसमैन था, वो स्टेशन से चावल की बोरियां उठा उठा कर लाता था। तो वो टीटी से उसने कुछ सेटिंग की थी कि उस बोरियों में एक्स्ट्रा 4 बोरी वो चोरी का उसकी उठा दिया करता था और अपने घर ले जाता था। एक दिन उसने अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी सन्यासी थे। उसी चावल का खीर बना। उनकी वाइफ ने बड़े प्यार से बुलाया। सन्यासी ने उस खीर को खाया। सुबह उठा तो उसके कमरे में तिजोरी थी जिसमें पैसे रखे थे। उठा ध्यान करने, उसको उस पैसे पे दृष्टि गई। अब उसने सोचा, संकल्प आया, क्या करूं? अचानक उसने सारे पैसे थैला में भर के निकल गया। नेक्स्ट डे वो अब उसके घर आता है। बट जब वो गया तो वो बिजनेसमैन घर में बहुत हंगामा किया उसने। पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ गए? किसी ने कुछ नहीं, नौकर को निकाल दिया, सबको निकाल दिया। फिर वो सन्यासी आप ही दोबारा उनके घर जाता है और वो उससे पूछता है कि वो जो भोजन था, वो खीर था, वो किसने बनाया? तो बिजनेसमैन ने बोला, डेफिनेटली मेरी वाइफ ने बनाया, बहुत ही प्यार से बनाया। फिर उसने पूछा, वो चावल कहाँ से आया? उसने कहा, मैं लेकर आता हूँ। फिर वो बैठा, उसको बोला, भाई साहब सच बताओ, वो चावल की स्टोरी क्या है? फिर उस बिजनेसमैन ने पूरी कहानी बताई। तो उस चावल का जो परमिशन था वो चोरी का ही मानो। तो वो उस भोजन को जो खाया और उसके मन में किसके संकल्प चले? चोरी चोरी के। के और वो चोरी करके ले गया। सो दैट इज द वाइब्रेशंस। इम्पैक्ट ऑफ फूड उनके लिए जिन्होंने कभी नहीं किया। तो हम जैसे लोग अगर एवरी डे किसी और के वाइब्रेशंस के खाएंगे तो क्या होगा? तो सही आपकी पूरी बात। बात से मुझे ना एकदम से याद आ गया कि जो आपने बोला उसका काफ़ी बड़ा एक एक पूरा कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं पहले बाहर का खाना बहुत खाती थी कि Okay. हर 2 दिन में पिज़्ज़ा, बर्गर सब खाती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना कुछ खाने के बाद भी क्यों एंजॉय नहीं कर रही हूँ। मुझे स्ट्रेस फील होएगा, कभी मेरी बीमार हो जाती हूँ Okay. मैं, तो मेरे को कभी वो लॉजिक ही नहीं समझ में आता था। तब हाँ मैं जी। जब सात्विक पे कन्वर्ट हुई खाने के लिए, ओके। तब मुझे उसका डिफरेंस समझ में आया।
जब मैं बाहर का खाती थी तब मैं हमेशा बीमार पड़ती थी, डॉक्टर के पास तो पूरा टाइम मेरा वहाँ पे जाना ही जाना है। Oh my जैसे मैं सात्विक पे आई, मेरा माइंड और मेरा बॉडी दोनों नॉर्मल हो गया, एकदम काम हो गया है, मैं बीमार नहीं पड़ती, मैं हैप्पी रहती हूँ। वो तो दिख रहा है आपके फेस से। तो दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। खाना कैसे बनाना है, भगवान को याद करके बनाना है। तो आप जब वो भगवान को याद करके प्रसाद बनाते हो रोज, तो आपका माइंड भी अच्छा होता है, बॉडी अच्छा होता है, बीमार भी नहीं पड़ता। तो आप बता रहे हो कि की व्हाट यू कॉल दैट द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेकिंग फूड। यस, बिकॉज वो वाइब्रेशंस पड़ता है। बाहर के लोग जो बनाते हैं वो स्ट्रेस में भी बना रहे होंगे, या तो उनको ऐसा कभी मूड अच्छा नहीं होगा, तो वही सेम वाइब्रेशन आपके माइंड में भी जाएगा जब आप उनके हाथ का खाना खाओगे। तो वाइब्रेशंस बहुत मैटर करता है। तो आप अपने वाइब्रेशन से हमेशा बनाया करो, प्यार से बनाया करो, तो आपका माइंड भी नॉर्मल रहेगा। भले कितना भी स्ट्रेसफुल लाइफ हो, लोग आपके आगे पीछे एकदम चिल्ला रहे, ये करे होगा, आप नहीं रहोगे। क्या आप कुछ मैसेज दीजिए अपने बच्चों के लिए, यूथ के लिए, बड़ों के लिए, जो इस एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, जिनका एक ड्रीम है। अब बच्चों का भी ड्रीम है, आप देख रहे हो आज की जी डेट जी में। जी। तो आप कुछ मैसेज दीजिए उनके लिए कि इस फील्ड में आए तो क्या करें, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए जिससे वो बिल्कुल ग्रो करें इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो है पॉजिटिव माइंडसेट। सेकंड ओके। इज कंसिस्टेंसी। आप कभी भी ऐसा, अभी हमारे इसमें ऐसा है कि हम ऑडिशंस बहुत देते हैं। हाँ, ऐसा राइट। नहीं है कि आपको एक ही ऑडिशन में आप क्लिक हो जाते हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क बहुत होता है इसमें। तो इसमें ऐसा था कि जब मैं ऑडिशंस के लिए भी जाती थी, वी हैव टू कॉन्टैक्ट द कास्टिंग डायरेक्टर हाँ। थ्रू इंस्टाग्राम और मे ओके। बी गूगल। आप वहाँ पे लिखिए एक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ एक्टर्स, तो आप वहाँ पे लिख के उनको कांटेक्ट कीजिए कि आप आप अपना फ़ोटोज़ भेजिए, वहाँ पे आप बायोडेटा भेजिए कि आपने क्या क्या काम किया है। नहीं भी किया है तो आप फ्रेशर लिख सकते हैं। आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए बुलाएंगे, आपका नेम, एज। तो एक ऐसा होता है कि कोई कोई जब प्रोजेक्ट होते हैं जो आपके फेस से, आपके नेचर हाँ से जी, वो मैच मैच करता है। करता है। कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यार आज मैंने ऑडिशन दिया, इतना अच्छा दिया, फिर भी मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया। तो एक ऐसा कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उसमें एक ऐसा रीज़न हो सकता है कि मे बी डायरेक्टर का एक विजन होता है कि मुझे मेरे कैरेक्टर को ऐसा देखना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि वो मे बी लॉन्ग हेयर हो सकती है, उसकी हाइट लंबी हो सकती है, या तो हाइट छोटी भी हो सकती है, डस्की स्किन हो सकती है, फेयर स्किन हो सकती है। तो मे बी उस कैरेक्टर से मैच नहीं किया, इसलिए शायद आप नहीं हुए सिलेक्ट। तो उससे कभी डीमोटिवेटेड ना हो, आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट ज़रूर मिलेगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए, हार्ड वर्क रोज़ करे, रोज़ एक्टिंग की प्रैक्टिस भी करे, स्क्रिप्ट किसी से ले और घर पे बैठ के वीडियो बनाए और सब उसको यूट्यूब के लिंक्स पर डाल दीजिए। चलो, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा टिप्स दिया। थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे और भी। आप अभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्टर, ऐसा देखा भी होगा आपने, कि आते हैं वो हीरो बनने, बट वो क्या बन जाते हैं, उनका बेस्ट रोल के लिए विलन का मिल जाता है। हाँ हाँ। ऐसा होता है ना, जो आपने बोला अभी, जी जी है जी ना, कि जी उनकी जी। एक अपनी पर्सनालिटी होती है। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो थैंक यू वेरी मच आपका। थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हम लोगों के साथ। परमात्मा का बहुत ही बहुत शुक्रिया कि उनका विशेष वरदान आपके ऊपर है। आप कंटिन्यू स्पिरिचुअलिटी को एक्टिंग के साथ लेके आगे बढ़ रही हैं। तो हमारे जी। यूथ के लिए तो आप एक मॉडल ही हैं, कह सकते हैं। अभी हमने काफ़ी डिस्कशन किया अबाउट एक्टिंग, है ना, रियल लाइफ, नॉर्मल लाइफ, और अबाउट हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस। तो अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि आप ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर आई, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ का एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकती, एकदम डिवाइन है। मुझे यहाँ पे आके इतनी शांति मिलती है। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। अच्छा। मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आई हूँ, पिछले साल भी आई थी, एंड दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। तो इस बार मैं अपनी मॉम को लेकर आई हूँ। वेरी ग्रेटफुल। हाँ, तो आप उनको। लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैं अकेले आई थी। थोड़ा एक्सपीरियंस करना था कि अकेले कैसा लगता है, वो ट्रिप कैसा लगेगा मुझे। अच्छा। जब फर्स्ट टाइम आई तो ऐसा लगा, ओ माय गॉड, आई जस्ट डोंट वांट टू गो होम। इतना प्यारा लगा। वहाँ पे सात्विक खाना, रोज़ 4 बजे मेडिटेशन करना वहाँ पे, तो मुझे एक वो वाइब्रेशंस इतनी अच्छी आने लग गई उसके बाद से। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, इस बार तो मैं अपनी मॉम को कैसे भी लेके आऊँगी। तो लेकर आ ही गए। इस बार आ ही गई, मैं उनको हर जगह घुमाई यहाँ पे। तो उनको भी मैंने अभी सुबह उठाती हूँ, हम लोग सात्विक खाना भी खाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पे फुल नेचर है ये प्रॉपर्टी के यहाँ पे। तो ये पूरे नेचर के बीच में मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूँ, तो एक इतना पॉजिटिविटी आती है वहाँ पे।
तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। वहाँ पे सात्विक खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ। शांतिवन में मैं घूमी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्ञान सरोवर था, पांडव भवन था, तो वहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उस दुनिया से आप इस दुनिया में, माया की नगरी से परमात्मा की नगरी में। एकदम रोज उनको याद करना, तो वो एक जो अंदर का जो वाइब्रेशन है वो और भी एकदम क्लीन हो जाता है, वो ऑरा क्लीन हो जाता है पूरा, जब आप भगवान को रोज याद करते हो। हम कैसे जब अपने घर जाते हैं तो कभी कभी हम दिन में एक बार ही याद कर लेंगे, फिर हम काम पे निकल जाते हैं, तो कभी कभी वो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। यहाँ जब आप आते हो तो आप 24/7 आप सिर्फ भगवान को याद करते डेडिकेटेड। हो। यस, यहाँ आते हो तो आप 24 घंटे अच्छे से शांति से बैठ के अपने फ़ोन को साइड में रख के आप भगवान को याद करते हो, अच्छे से खाना खाते हो, मेडिटेट करते हो, वॉक करते हो, आपका हेल्थ और अच्छा होता है, क्लेंज होता है। तो ये एक बेनिफिट था मेरा यहाँ आने का। तो आपने पूरा बेनिफिट ले लिया। पूरा। चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ एक एम्बियंस का भी इफेक्ट है, नेचर का भी काफ़ी अच्छा रहा। बहुत अच्छा था। चलिए, आपसे बहुत आपने पूरा लाभ उठा लिया और मैं उम्मीद जी। करती हूँ कि आप यहाँ से लेकर वहाँ पे भी इस पॉजिटिविटी को लेकर चलेंगी। जी जी जी, सिस्टर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। बिल्कुल यूनिक अनुभव फील हुआ मुझे। तो अब आपके अनुभव के आधार से हमारे व्यूअर्स को आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी ज़रूर। ये लाइफ चेंजिंग है, इससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। ये एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कि आप जो भी काम करो हमेशा भगवान को साथ में रखना। वेरी गुड। आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सुपर। जी। सिस्टर, आप हमारे शो में आए और अपने पूरे अनुभव को शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे शो की तरफ से आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारी मुस्कान बहन ने आज पूरे लाइफ की जर्नी को एक समराइज कर दिया। उन्होंने बताया कि हाउ टू बैलेंस आउटसाइड लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म टुगेदर, हर फील्ड में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुस्कान सिस्टर की तरह हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और फैलाते रहिए खुशबूदार फूलों की तरह। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। ओम शांति।